मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। चूंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावन से दुआ की, क्या है खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावन सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। मैं पस्त हो गया था, आए मेरी जान फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावन ने तुझ पर एहसान किया है। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदावन के हुजूर चलता रहूंगा। मैं ईमान रखता हूं, इसलिए ये कहूंगा। मैं बड़ी मुसीबत में था, मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे। मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे हैं। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज उसे क्या दूं? मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। मैं खुदावंद के हुजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। आए खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा बंदा, तेरी लौंडी का बेटा हूं। तूने मेरे बंधन खोले हैं। मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाऊंगा। मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाऊंगा। खुदावंद से दुआ करूंगा। मैं खुदावंद के हुजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। खुदावंद के घर की बारगाहों में तेरे अंदर आई यरूशलेम, खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद की हम्द करो। कितनी बड़ी मेहरबानी खुदावंद की है मुझ पर। ये जो खुदा का प्यारा और पाक कलाम है, इसका पढ़ना और फिर इसे अपने बहन भाइयों के लिए पढ़ना, और अगर खुदा तौफीक दे तो वही याद दिलाना, ये कितनी बड़ी खिदमत है और कितनी बड़ी रहमत है खुदा की जो मुझ पर हुई है। मुझे मालूम है आप में से बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। कोई ऐसे बहन भाई है जिनसे शायद कभी मुलाकात हुई नहीं है, शायद यहाँ मुलाकात ना हो, वहाँ उसके साथ रह सकें, पर आज का दिन मुबारक दिन है। खुदा का कलाम मेरे सामने है। खुदावंद के कदमों में बैठकर आपके लिए दुआ करता हूँ। आए खुदावंद अपने बंदों को बड़ी बरकत दे। तुझे हाल मालूम है। काश के लोग जान सकें कि तू उनको कितना प्यार करता है और उनके लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार है। काश ऐसा आज हो जाए आपके लिए और मेरे लिए होता रहे। आमीन।
आपके सामने ज़बूर 116 पढ़ा गया। खुदा की मार्फत के ख़जाने हैं, खुदा की मोहब्बत के ख़जाने हैं इसमें। ईमानदारों के लिए कुदरत कैसे होती है, ताकत कैसे होती है हासिल, और किस तरह खुदा की ताकत उनकी ज़िंदगी में काम करके उनको तब्दील करके रख देती। इतनी बातें इसके अंदर हैं, लेकिन कुछ बातों का जिक्र मैं आपको याद दिलाऊंगा, खुदा समझा देगा। खुदा का पाकरू उन चीज़ों को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बना देगा। मैं सिर्फ याद दिलाता हूँ, पढ़ता हूँ, आपको बता दूंगा, आप पढ़ लेना खुद। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा बरकतों से आपको खुदा माला माल कर सकेगा, उतना ही ज़्यादा आपका इल्म बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी खुशी बढ़ेगी, उतनी ही रूहानी ज़िंदगी में तरक्की और कामयाबी हासिल होगी, उतना ही ज़्यादा खुदा आपको दूसरों के लिए बरकत के तौर पर इस्तेमाल कर सकेगा। ये बात सच है, हर तरह से कबूल करने के लायक है। इस ज़बूर में एक सवाल उठाया गया है कि इतनी बातें खुदा ने मेरे लिए की हैं जो कोई ना करता। ये ज़बूर 116 जो था ना, उसमें कहता, मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया था, पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े थे, दुख और गम में गिरफ्तार हुआ था। मेरी जान मौत के हवाले थी, आंसू ही आंसू थे, शर्मिंदगी शर्मिंदगी थी। लेकिन तो खुदा ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है, उसने अपनी रहमत को मुझ पर जाहिर किया है। जैसे खुदा ने पुराने इक़दामे में, जिसको हम पुराना इक़दामा कहते हैं, सारी बाइबल में खुदा ने जाहिर किया है कि वो कौन है। खुदा ने जाहिर किया कि वो कितना प्यार करता है इंसान को, उसकी मोहब्बत बेहद है। तो जिसे उसे तजुर्बा हुआ वो ये कह रहा है, खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली हैं, मैं उनके एवज़ उसे क्या दूँ। खुदा मुतालबा नहीं कर रहा कि तू ये कर मेरे लिए और मेरे लिए वो कर, वो शरीयत है। वो इसलिए होती ताकि खुदा जो कुछ हम कर रहे हैं उसके एवज़ में हमें कुछ दे दे, नजात दे दे, बरकतें दे दे, खुशियाँ। ये सौदेबाजी नहीं हो रही है यहाँ पर, ये सौदागरी नहीं है, ये तो एक किस्म की पाक सौदाई होना है, दीवानगी है एक किस्म की। मैं क्या दूं, वो खुदा को क्या दे सकता है इंसान? कोई खुदा को कुछ दे सकता है? खुदा किसी का मोहताज है? अगर वो किसी चीज़ का मुतालबा करता है, वो मोहब्बत है। ये रिश्ता मोहब्बत है, दोनों तरफ है। खुदा मोहब्बत करता है, और खुदा का बंदा जिसे उसकी मोहब्बत का तजुर्बा हो जाए, वो कैसे नहीं करेगा उससे मोहब्बत। इसीलिए तो वो कहता मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ। अरे तेरी मोहब्बत, मैं अपनी मोहब्बत का क्या करूँ, मुझे भी तुझसे मोहब्बत हो गई है। तो मैं ये नहीं कहा खुदा मैं दुआ करूँगा तो तू मुझे ये दे दे, मैं रोज़ा रखूँगा तो तू मुझे ये दे दे, और मैं कुछ और करूँगा तो मुझे ये देने वाली बात नहीं है। खुदा से मांग नहीं रहा है, खुदा से मोहब्बत का इजहार करना चाहता। मैं क्या दूँ, कैसे जाहिर करूँ? तूने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है मुझसे, नेमतें दी हैं। वो कौन सी नेमतें हैं जो इस ईमानदार की ज़िंदगी में आ गई हैं? खुदा से मोहब्बत पैदा हो गई है। वो कौन सी? इसलिए लिखता है एक जगह, और यही दाऊद 103 ज़बूर में कहता है, बहुत ही प्यारा ज़बूर, आए मेरी जान खुदा उनको मुबारक कहे, जो कुछ मुझ में है वो उसके कुद्दूस पाक नाम को मुबारक कहे। हाय मेरी जान खुदा उनको मुबारक कहे, और आगे क्या, उसकी किसी नेमत को फरामोश मत कर। अरे भूल ना जाना, भटक जाएगा। भीख मांगेगा और खुदे देगा नहीं कोई, भूलना मत। तो वो कह रहा है कि खुदा उनकी जो नेमतें मुझे मिली, मेरा दिल करता है खुदा मैं भी कुछ लेके आऊँ तेरे पास। मैं कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूँ? तू किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। तो आओ देखते वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं
जिसकी वजह से मोहब्बत की बेताबी और बेकरारी इसके अंदर पैदा हुई है खुदा के बंदे में, और वो खुदा से कह रहा मैं तो क्या दूं तुझे। खुदा हंसेगा देख के, क्या देगा मुझे। खुदा का शुक्र है खुदा मजाक नहीं उड़ाता है अपने मोहब्बत करने वालों का, वरना खुदा ये कहे तेरे पे है क्या देने के लिए। कभी नहीं खुदा ऐसे कहता। अरे जो कुछ भी है, एक बेचारी बेवा इबादत करने गई, कुछ तो था नहीं, ऊपर दमड़ियाँ थी, वो लेके वहाँ डाल दी। इतने बड़े बड़े बर्तन होते थे, लोग उसमें सिक्के डालते थे, आवाज़ आती थी ठन, एक दो, लोगों को पता लग जाता था। जितनी दफ़ा ठन ठन की आवाज़ आती थी उन्हें पता लग जाता था कि कितने पैसे दिए, कितने दिनार डाले। एक बुढ़िया बेचारी आई, उसके पास 2 दिनार थे, वो डाले तो आवाज़ भी नहीं हुई। खुदावन ने अपने शागिर्दों को कहा तुम्हें आवाज़ नहीं सुनाई दी, मुझे दिखाई भी दिया कि क्या डाला उसने, सबसे ज़्यादा दिया है। अरे इसके पीछे उसकी मोहब्बत है, इसके पीछे उसका तवक्कुल है, उसने मुझ पर भरोसा किया है, ये तो उसकी मोहब्बत का इजहार है। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा यही है ना। तो क्या दूं मैं, आप क्या दे सकते हो। पहली बात तो जब तक किसी को पता ही नहीं उसने क्या दिया है तो ये जज्बा ही नहीं पैदा होगा उसके दिल में। और जो सौदागरी करते हैं वो सुख चीज़ें ला के दे सकते हैं उसे, हम ये दे देंगे, इस बात की कुर्बानी, उस बात की कुर्बानी। वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि खुदा की मोहब्बत तकाजा कर रही है। शरीयत नहीं, खुदा की मोहब्बत चाहती है, इंतज़ार करती है कि जिस बंदे पर वो अपनी मेहरबानियों का, जैसे गुनाहों का बोझ हटा के अपनी मेहरबानियों का बोझ लाद दे, खुदा देखता है अब ये क्या देगा, ये क्या करेगा, कैसे शुक्रगुजारी करेगा। तो देखो कुछ बातें जो मेहरबानियाँ खुदा की हैं, मैं उनके बारे में खुदा के कलाम में से पढ़ूँगा, और देखना कि जिसे इन चीज़ों का तजुर्बा है वो वाकई फिर तड़प के कहेगा खुदा मैं तुझे अपनी शुक्रगुजारी कैसे अदा करूँ। कौन सी चीज़ें हैं वो, ज़रा देखिए यशायाह नबी की किताब 44वां बाब और उसकी 22वीं आयत। जिसे सुन के गुनाहगार यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, जिसने कहा है थके मांदे और भारी बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, अपना बोझ मुझे दे दो। यहाँ ये लिखा है मैंने तेरी खताओं को घटा की मानिंद और तेरे गुनाहों को बादल की मानिंद मिटा डाला। ये नहीं कि अगर कुछ लाएगा, कुछ देगा, कुछ करेगा तो मैं मिटा दूंगा। कहता मैं तो अपनी मोहब्बत की वजह से ये किया, मुझे मालूम तू कुछ नहीं कर सकता अपने लिए, अपने आप को नजात नहीं दे सकता कोई आदमी। तो कह रहा मैंने तेरे गुनाहों को, तेरी खताओं को गायब कर दिया अपनी नज़र से। मैं ही वो हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरी खताओं को मिटाता हूँ, मैं तेरे गुनाहों को याद भी नहीं रखूँगा। इसीलिए दाऊद के ज़रिए से ये खुदा का कलाम आया है कि मुबारक है वो आदमी जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया, जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं आता। क्यों कह रहा मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानिंद, तेरे गुनाहों को बादल की मानिंद मिटा डाला, मेरे पास वापस आ जा। क्यों? मैंने तेरा फिदिया दिया है। अरे हम फिदिया देते फिरते हैं खुदा को, ये दे दो वो दे दो, हमने इतना बड़ा गुनाह किया तो इतनी सज़ा उठा लो। ये किसी किस्म के फिदिये से काम नहीं चलेगा। वो कह रहा मैंने, अरे मेरी मोहब्बत तुझ पर फिदा हुई है, मैंने अपनी हयात की कसम खाई है, मैं किसी गुनाहगार की मौत से खुश नहीं हूँ। जब वो बच जाए और तौबा करे तो मैं आसमान पर गाता हूँ। खुदा कह रहा मैं गीत गाता हूँ। फरिश्ते सुनते आसमान पर, एक ने तौबा कर लिया, एक ने मेरा प्यार कबूल कर लिया। तो कह रहा कि भूल मत, उसकी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये हो सकती है कि किसी को इस बात का यकीन हो जाए, खुदा के कलाम को पढ़ते पढ़ते ये आवाज़ सुनाई दे तू मुबारक है, अब तू मुजरिम नहीं है, तू मुजरिम है। फिर दूसरी बात ये, खुदा के फजल फिदिये के लिए शुक्र करते और फिर खुदा के फजल के लिए कभी मत भूले
खुदा का, ये सबके लिए है खुदा का फजल। देखो अफसियों के ख़त में क्या लिखा हुआ, वो पढ़ूँगा मैं, फिर आप देखना। अफसियों के नाम का ख़त, उसका दूसरा बाब है। ये देखो कितनी प्यारी गवाही है खुदा के बंदे की, जिसका ताल्लुक़ मेरे साथ है और आपके साथ है। लिखा, उसने तुम्हें भी ज़िंदा किया, दूसरा बाब से मैं पढ़ रहा हूँ। उसने तुम्हें भी ज़िंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया के रवेश पर चलते थे। हवा की अमलदारी यानी शैतान के उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में असर करती। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अक़ल के इरादे पूरे करते थे। दूसरों की मानिंद तबाही तौर पर गज़ब के फर्जंद थे, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत की सबब से, खुदा मोहब्बत है, उस मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ ज़िंदा किया। तुमको फजल ही से नजात मिली है। फजल के सबब से जो नजात मिली है, इस वजह से कि उसने फिदिया दिया है, मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया, आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले ज़मानों में अपने फ़ज़ल की बेनिहायत दौलत दिखाए। तुमको ईमान के वसीले से फ़ज़ल ही से नजात मिली है। ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। देखा आपने, याद दिलाया जाता, याद करो उसका फिदिया, याद रखो उसका फजल। और तीसरी बात यह कि जो फजीलत उसने बख्शी, फजीलत कहते हैं दो चीज़ होता है, फजीहत होती है गिरावट, शर्मिंदगी। गुनाहगार के लिए फजीहत है, उसके लिए शर्मिंदगी है। कोई नहीं पूछता गुनाहगार को, या तो हाथ में तलवार है उसके लिए और या पत्थर है, और कई एक को तो जिंदा गाड़ देते हैं ज़मीन में कि ये इस लायक नहीं। कुछ ऐसे जिन्हें पानी में फेंकते हैं, कुछ ऐसे जिन्हें जिंदे को जला के फेंक ख़त्म कर देते। ये तो इंसान का, खुदा का ऐसा सलूक नहीं है। अरे जिसने अपनी जान का फिदिया दिया है वो बर्बाद करेगा? अपने फजल से उन्हें नजात बख्शता है, और जिन्हें वो नजात बख्शता है उनको फजीलत इज्जत बख्शता है। कहाँ गुनाहगार मुजरिम गज़ब का फर्जंद, लिखा जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। कहाँ गज़ब के फर्जंद और कहाँ खुदा के फर्जंद। इसीलिए जब यीशु मसीह के पास आकर शागिर्दों ने कहा था कि यूहन्ना नबी ने हमें बड़ी अच्छी दुआ सिखाई है, तू क्या सिखाता है? इतना बड़ा फ़र्क है उस दुआ में जिसका ताल्लुक़ शरीयत से है, और उस दुआ में जिसका ताल्लुक़ खुदा की मोहब्बत और फजल से है। जब तुम दुआ करो, अब मेरे पास आए ना तुम, अब तुम दुआ करोगे, यहूदी कभी खुदा का नाम यहोवा नहीं लेते, कहते मैं इस लायक नहीं हूँ, नापाक मेरी ज़बान, मैं उस पाक कुद्दूस का नाम कैसे लूँ? तो वो उसके बजाय उसे यावे के बजाय, यहोवा के बजाय आदोनाय, लॉर्ड, ये बोलते थे। कहते अब तुम्हारा दर्जा बुलंद किया मैंने, कहाँ से उठा के देखो कहाँ ला बिठाया। अब जब तुम दुआ करो तो क्या कहा करो? आए हमारे बाप, जैसे मैं उसे बाप कहता हूँ तुम भी बाप कहो। जितनों ने उसे कबूल किया यीशु मसीह को, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। ऐसे ही नहीं कह दिया, उनका एक तजुर्बा है। लिखा वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। जहाँ रूहानी पैदाइश हुई है तो वो हमारा रूहानी बाप बन गया है। इतना बड़ा दर्जा, इतनी फजीलत, कहाँ फजीलत, शर्मिंदगी, बर्बादी, मौत, तलवार, पत्थर, जिंदा दरगोर, आग। खुदा यीशु मसीह कहता देखो मैंने तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसीलिए वो कह रहा है खुदावंद जो नेमतें तूने मुझे दी मैं उनके बाद क्या दे सकता हूँ मैं तुझे?
क्या दे सकता हूँ तेरे फिदिये की शुक्रगुजारी में, क्या दे सकता हूँ तेरे फजल की शुक्रगुजारी में, क्या दे सकता हूँ तुझे ये फजीलत जो तूने मुझे बख्शी है, इतना बड़ा दर्जा दिया, क्या कर सकता हूँ, क्या क्या दूँ मैं तुझे। और फिर एक और चीज़ फतामंदी देता है खुदावन अपने बच्चों को। रूहुल कुद्स हमको मददगार के तौर पर दिया गया। अब देखो रूहुल कुद्स के वसीले कितनी ज़बरदस्त फतह होती है। जब हम पाक रूह के ताबे होंगे, ताबेदारी करेंगे, उसका हुक्म मानेंगे, तो तुमको फतह कितनी मिलती है। रूमियों का ख़त मेरे साथ देखिए, 8वां बाब, ये लिखा है 13वीं आयत में, 12 से ही पढ़ता हूँ। पसाए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं, जिस्म के नहीं के जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। ये पहले था, अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त और नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इतनी ज़बरदस्त फतामंदी। एक और आपको पढ़ के सुनाता हूँ मैं वाला, वो करंथियों में है, 2 बाब है और शायद 10वीं आयत है, हाँ 10वीं आयत, 10वां बाब और उसकी 3री आयत। क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं और जिस्म के साथ बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, आजमाइशें हैं, शैतान के हमले, वो तो नहीं बाज आता, लेकिन कहता जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं तो अभी जिस्म के तौर पर नहीं लड़ते। हमारी लड़ाई के हथियार ही और हैं, वो भी आप देख लेना, खुदा के कलाम में दिया हुआ है। इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक, खुदा को पता जो उसने हमको हथियार दिए वो कितने मजबूत हैं, हमें नहीं मालूम होता। हम कहते हैं दुआ मांगने से क्या होगा, कलाम पढ़ना, अरे खुदा को पता है कितना ज़बरदस्त हथियार है, इतना ज़बरदस्त हथियार है ये खुदा का कलाम। और जो ये जो हमको दिया गया खुदा का कलाम, उसका पाक रूह, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम, अब ये देखिए फतामंदी, तसव्वुरात, हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए ढा देते हैं। आते ही ये ख्यालात खुदा के बरखिलाफ, हमारे अंदर जो ख्यालात पैदा होते हैं, अंदर की दुनिया में हमारे जज्बात होते हैं, हमारे ख्वाब होते हैं, हमको मालूम पाकरू बता देगा ये बर्बाद कर देगी ये चीज़ तुझे, उसी वक्त खुदा ताकत दे देता है, हम उन्हें ढा देते हैं, फतामंदी देता है खुदा अपने। तो जहाँ वो उसने फिदिया दिया है, जहाँ उसने फजल दिया है, जहाँ फजीयत बख्शी, तरक्की बख्शी है, फतामंदी देता है। अरे एक और चीज़ उन्हें दी है, एक और चीज़ यसु मसीह दे देता, उस जगह का नाम है फिरदौस। सलीब पर खुदा यसु मसीह का मजाक उड़ा के, जलील करके, नंगा, ज़ख्मी करके मरने के लिए टांग रखा है वहाँ, और वो शिफात कर रहा है अपनी मोहब्बत की वजह से। तो बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकल रही होगी, तो एक जो बहुत जिसकी तरफ को सर होगा, उस तरफ को जो था डाकू, वो सुन रहा था, आए वहाँ पे इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, आए वहाँ पे इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। बार बार कह, वहाँ पर वो जो यूनानी ज़बान उसमें लिखा है, वो कहता जा रहा था, ये नहीं कि कहा था, कहता जा रहा था, बार बार ये कह रहा था, आए बाप इनको माफ़ कर दे, इनको नहीं पता ये अपने लिए क्या कर रहे हैं, तेरे खिलाफ तेरी मोहब्बत को ठुकरा रहे हैं, ये नहीं पता ये ठोकरें खाएंगे, इन्हें माफ़ कर दे। उनमें से एक था जिसके दिल तक खुदा उनकी माफ़ी पहुँच गई। उस दुआ के जवाब में उसने कहा है, खुदा मुझे याद रखना, मुझ पर रहम कर दे। उसे क्या कहा पता, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अरे कमाई हुई जगह नहीं है वो, ये उसकी नेमत है जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। उसकी नेमत को मत भूल। मैं क्या दूं उसे, मेरे पास है क्या देने के लिए। एक चीज़ हम दे सकते हैं उसको, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ का जिक्र है यहाँ पर। किसी फिर वक्त हम किसी और खुदा मौका देगा तो हम देखेंगे कि ईमानदार क्या खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन आज इतना याद दिला दूँ आपको मेरे प्यारे भाई, जो आज कर सकते हो
वो रूमियों का ख़त है 12वां बाब और पहली दूसरी आयत। बस आए भाइयों, में खुदा की रहमतें याद दिलाकर, वो कह रहा तेरी रहमतों के एवज़ में मैं तुझे क्या दूं। यहाँ उसका जवाब है, एक जवाब। आए भाइयों, में खुदा की रहमतें याद दिलाकर, फरामोश मत करना, याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। ज़बरदस्ती नहीं है कभी भी। खुदा कभी जबर नहीं करता कि ये मुझे दो और वो मुझे दो, ये मेरे लिए करो, वरना वो और होगा। जिस खुदा का इल्हाम, जिस खुदा की पहचान कलाम में इसमें दी गई है, वो कहता मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो खुदा को पसंदीदा इबादत है, माकूल इबादत है। अपना बदन अपने आप को दे दो। कोई है जो खुदा को कह सकता आज मैं क्या करूं तेरे लिए? कहता कुछ नहीं, तेरे पास एक बदन है, ये मेरी नज़र कर, इसमें अपना पाखरू बरसा दूंगा और मैं इसमें रह कर अपना जलाल जाहिर करूंगा तेरे बदन के वसीले से। है कोई जो कहे खुदा मैं हाजिर हूँ? मैं तो आज भी यही कह रहा हूँ, खुदा ये मिट्टी है, तेरे हाथ में रहे। लो जी, 3 मिनट और है मेरे पास प्यारे भाइयों। मैंने सोचा था वक्त पूरा हो गया, लेकिन 3 मिनट और है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आपका दिल खुदा की मोहब्बत से, जैसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या दूँ उसको, खुदा ने इतनी मेहरबानी, फिदिया तूने मेरे लिए दिया, फजल दे दिया तूने, फजीलत बख्शी है, फतामंदी बख्शता रहता है, मेरे लिए फिरदौस का सारा बंदोबस्त कर दिया तूने, मैं क्या दूँ? तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो इसी ज़बूर 116 में है वो है शुक्रगुजारी की कुर्बानी। मैं शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदावंद के हुज़ूर पेश करूँगा। 116 ज़बूर उसमें बताया मैं शुक्रगुजारी की, 116 ज़बूर उसकी 17वीं आयत है। मैं शुक्रगुजारी की कुर्बानी, कोई सी चीज़ नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे दिल की शुक्रगुजारी है। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सिताइश हर वक्त मेरी ज़बान पर रहेगी। शुक्रगुजारी करो, शुक्रगुजारी करो। दूसरी चीज़ होती है फरमान बरदारी। देखिए, ये मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। ये है पहला सैमुएल, और देखो उसमें एक बड़ी प्यारी आयत है ये, कि जो सबसे प्यारी कुर्बानी जो खुदावंद को पसंद आती है, वो लिखा है कि हुक्म मानना, खुदा का हुक्म मान लेना सबसे बड़ी कुर्बानी है। ये सैमुएल, पहला सैमुएल है 15 बाब और उसकी 22वीं आयत से देखो कि जो सबसे प्यारी कुर्बानी खुदा को नज़र आती है, क्योंकि हुक्म मानना या ना मानना मेरे पास है, मेरी आज़ादी है। ना मानूं, आदम और हवा ने नहीं माना खुदा का हुक्म, उन्हें आज़ादी थी, हमें भी आज़ादी है। ये सब सुनकर कहेंगे जी कुछ नहीं रखा इसमें, आज़ादी है आपके पास। लेकिन अगर कोई कह के आए खुदा मैं तेरा हुक्म मानना चाहता हूँ, इससे बड़ी और कोई कुर्बानी ईमानदार नहीं दे सकता खुदा को कि अपनी मर्जी उसके सुपुर्द कर दे। बड़ी खुशी से आए खुदा मैं तेरी फरमान बरदारी के लिए अपने आप को पेश कर रही हूँ, अपने आप को पेश कर रहा हूँ, तेरा हुक्म सर आँखों पर। एक और कुर्बानी दी जा सकती, वो उसका जिक्र है होसिया नबी की किताब के 6 बाब की 6ठी आयत में, वो है रहम दिल ही की कुर्बानी। रहम दिल, हम पर रहम हुआ, हम दूसरे पे रहम नहीं करते, मुश्किल की बात ही है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ में सिखाया था कि जिस तरह आए खुदावंद हमने अपने कर्जदारों को माफ़ कर दिया, रहम आ गया, इसलिए क्योंकि तूने हम पर रहम किया। रहम दिली की कुर्बानी, रहम करो दूसरे पर, ये ऐसे जैसे कुर्बानी। और तीसरी चीज़ जब उनका जिक्र कर चुका, बदन की कुर्बानी, ऐसी कुर्बानी करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है, वो बदन की कुर्बानी है। अपने आप को उसको देख सुपुर्द करना है। मेरे प्यारे भाई, कितनी नेमतें खुदा ने बख्शी हैं, क्या दे सकते हो? इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रद्द करेगा खुदा।
दे दो, अपने आप को उसके सुपुर्द कर दो। वो और आपको क्या दे देगा, आपके पास जगह नहीं रहेगी रखने की। हाय खुदाम तेरी हमद और तमजीद और सिताइश होती रहे, आमीन।